बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू ये भी बुलिश, और एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। प्रोज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, यानी रिटेलर्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। अब देखेंगे हम इसी डेटा को सेम आज के बाई सेल को पहले इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की क्या पोजीशन थी वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, और आज का बाई सेल उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। इससे पहले कि दोस्तों आगे बढ़े, सबसे पहले ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को याद होगा, कल हमने बड़ा क्लियर कट बात करी थी कि बैंक निफ्टी ऊपर की तेज़ी दिखा सकता है और बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो गेम बन सकती है। वहाँ पे रिटेलर्स अच्छी खासी पुट बाय करके ट्रैप हो रखे हैं, इंडिकेट भी किया था, मार्क भी किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वहाँ पे आपका बेनिफिट हुआ होगा। जिन लोग को याद है, अगर नहीं याद तो टेलीग्राम पे हमने वो ट्वीट बना करके भी शेयर किया है, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट, तो आप वो देख सकते हो। तो किस तरीके से आप डेटा को यूज़ करके पहले से ही पता लगा सकते हो कि किस डायरेक्शन में किस इंडेक्स में मूव आएगा, इवन वो भी डिकोड किया। क्लियरली बैंक निफ्टी के बारे में बात करी, किसी और इंडेक्स के बारे में हमने बात ही नहीं की थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करके एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करें इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। 58,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, यानी 43,000 लॉट वो अब नेट बेसिस में सेल में आ गए हैं। डीआईएस का 5300 लॉट का सेल है, 28,000 लॉट उनके शॉर्ट में है, 57,000 लॉट एफआईज के लॉन्ग है, यानी आज की उनकी बाइंग के बाद 44,000 लॉट नेट लॉन्ग में आ चुके हैं। वो कहाँ 3.5 लाख वो नेट सेल में थे, अब वो 44,000 लॉट नेट लॉन्ग में है। 7,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, 27,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल को देखें तो रिटेलर का 67,000 लॉट का बाय आया है, अभी भी 5,81,000 लॉट उनके शॉर्ट में है इंडेक्स कॉल में, यानी वो बाजार को बियरिश देख रहे हैं। दोनों ही स्मार्ट मनी यानी एफआईज और प्रोज कॉल सेल करके गए, बट क्वांटिटी कम है। 32,000 लॉट सेल किए एफआईज ने, उनके अब नेट लॉन्ग रह गए हैं 4,86,000 लॉट्स, और 34,000 लॉट बेचे हैं प्रोज ने, उनके हो गए हैं 93,000 लॉट नेट लॉन्ग। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए तो इंडेक्स पुट में रिटेलर्स की सेलिंग आई है, बट बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। 1,50,000 लॉट की सेलिंग है, लगभग 6 लाख लॉट के करीब उनका ओवरऑल अभी सेल में कंटिन्यूड है नेट बेसिस पे। डीआईएस ने थोड़े से लॉन्ग ऐड किए, 1,800 लॉट पुट बाई की है, 1,72,000 लॉट उनकी पुट ओवरऑल लॉन्ग में है। एफआईज ने थोड़ी सी पुट सेल करी आज, तो उनके जो पुट लॉन्ग है वो घट के रह गए हैं, 4,66,000 लॉट, 1,84,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, और उनके 40,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि फाइनली थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे दिखाई दे रही है 12,000 लॉट्स की, 4,62,000 लॉट्स उनके ओवरऑल अभी लॉन्ग में है। अब रिटेलर का देखें तो थोड़ी सी वो स्टॉक फ्यूचर्स में बाय करके गए, स्टॉक कॉल भी बाय करके गए और स्टॉक पुट भी सेल करके गए, यानी रिटेलर स्टॉक्स में काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं एटलीस्ट एफ&ओ में। लेकिन कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में बिल्कुल उल्टा है सीन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने ताबड़तोड़ बाइंग करी है। डीआईएस की बाइंग आई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 7,100 करोड़ की, और एफआईज की बाइंग आई है 7,900 करोड़ की, यानी दोनों ही मिल करके दबा के बाइंग करके गए हैं। और कितनी करके गए? 15,000 करोड़ की बाइंग करके गए सिंगल डे का। शायद ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बाय है दोनों का, जब स्पेशली इन्होंने मिल के बाय किया। सो नॉट द लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट तो श्योरली है। सो 15,000 करोड़ काफ़ी अच्छी बाइंग है। इसका मतलब रिटेलर ने कैश में इतनी सेलिंग करी है, क्योंकि इन दोनों ने बाय किया तो किसी ने सेल किया होगा। सो रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब चलते हैं। देखिए आज निफ्टी ने बड़ा लैगर्ड दिखाया, लैगर्ड अप्रोच, क्योंकि आज सारा पैसा ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी की तरफ ही लगा दिया था स्मार्ट मनी ने, उसी को ऊपर ले जाने में उन्होंने पूरा पैसा झोंक दिया, इसलिए निफ्टी जो है वो उल्टा नेगेटिव जोन में ही क्लोज हुई। एक टाइम ऐसा भी था कि बैंक निफ्टी 1,000-1,200 पॉइंट प्लस थी और निफ्टी जो है वो 10-12 पॉइंट माइनस थी। तो ये वो उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था हमने। तो इस लेवल की जो थी डाइवर्जेंस थी दोनों इंडाइसिस में, और ये बात हमने
अपने टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही अपडेट कर दी थी कि स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में, और बाकी के सारे इंडाइसेस जो है वो कंपेरेटिवली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे जितने ये दोनों दिख रहे हैं। तो जिन्होंने, और ये 10 बजे से पहले पहले डाल दिया था, तो जिसने वहाँ पे भी बेनिफिट ले लिया उस टेलीग्राम चैनल का, हमारा फ्री मैसेज का, फ्री टेलीग्राम चैनल का, तो उसको भी बेनिफिट मिला होगा। सो फ्री टेलीग्राम चैनल को दोस्तों मिस मत कीजिए, लगातार वहाँ पे हम चीज़ें अपडेट करते हैं। आप लोग को न्यूज़ फ्लो होता है या कोई भी चीज़ होती है, चार्ट ब्रेकआउट्स होते हैं या इंडेक्स से रिलेटेड स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात होती है, तो क्लियरली वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो अभी वीडियो को पॉज करके प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आते हैं कल की एक्सपायरी की बात करते हैं। 23,516 पे मार्केट हुई है क्लोज़, और 23,500 के ऊपर जब तक है तब तक बाज़ार बुलिश है। और बुलिश है मतलब बुलिश है क्योंकि इसके ऊपर देखिए कॉल राइटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन इतना बड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा राइटर का, न दोनों तरफ ही नहीं है। इनफैक्ट देखिए कल की एक्सपायरी है, कल जैसे हमने राइटिंग में कॉन्फिडेंस देखा था बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग में, उसके बारे में जिक्र किया था और उसी को रीज़न मान करके हम चले थे कि बाज़ार में बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे बड़ा मूव अपसाइड थोड़ी सी शायद कैप हो जाए 23,600 के आसपास। अगर 23,600 एक बार निकलता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, यानी निफ्टी में कम क्वांटिटी में मैं तेज़ी का ट्रेड लूँगा अप टिल 23,600 के ऊपर फिर फर्दर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे फिर मैं क्वांटिटी बढ़ाने की डेफिनेटली सोचूंगा, और 23,700 तक का मेरा वहाँ पे मिनिमम टारगेट रहेगा। अल्टीमेट टारगेट जो है वो 23,800 का है। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि इन द मनी में पुट्स के अलावा जो नीचे पुट्स हैं उनमें कहीं कोई खास राइटिंग नहीं दिखी। इनफैक्ट हमें अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा, तो ये एक थोड़ा अच्छा साइन नहीं है। यानी 23,500 के नीचे निकले तो शॉर्ट का ट्रेड हम सर्टेनली कम क्वांटिटी में ज़रूर कर सकते हैं, और अगर 23,400 के नीचे निकलेंगे तो हम क्वांटिटी बढ़ा करके जो है मंदी करेंगे यहाँ पे। सो ये हमारा प्लान रहेगा। आज के लिए भी वही था, और बाज़ार 412 के आसपास तक आया था, 500 के नीचे जब उसने डिप लिया। क्वांटिटी हमारी, अगर किसी ने शॉर्ट का ट्रेड लिया हो तो क्वांटिटी कम ही रखनी थी, 400 के नीचे बढ़ानी थी, वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ। सो हमने अब वही सेम प्लान हम कल के लिए कंटिन्यू करेंगे। 500 के नीचे शॉर्ट जरूर करेंगे, क्वांटिटी कम रहेगी, 400 के नीचे ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे। बियरिश कैंडल बननी चाहिए एटलीस्ट 10 मिनट में, उसका लो ब्रेक होना चाहिए आइदर ऑफ द लेवल्स। 400 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे जरूर बाय करने की भी देखेंगे। तो दोनों साइड के हमारे 200 लेवल बन चुके हैं। आगे देख लेते हैं 27 जून की एक्सपायरी क्या कह रही है। तो कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, ज़्यादा इसके अलावा कुछ खास है नहीं। बैंक निफ्टी में आज हुआ है ज़बरदस्त धमाका, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। 1500 पॉइंट का मूव आना एक दिन में बहुत बढ़िया होता है, और उसके बारे में एक दिन पहले डेटा देख के बताना कि बैंक निफ्टी में ही मूव आएगा, और जो पुट बायर्स हैं उनको ट्रैप किया जाएगा, ये सिर्फ डेटा से ही पॉसिबल है दोस्तों। सो 51,398 यानी 51,400 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए अभी भी अगली ऑप्शन चेन में इन द मनी में कॉल्स कैरी हुई है, यानी स्ट्रेंथ अभी गई नहीं है बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी में जान अभी बाकी है। सो इन द मनी में काफ़ी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये कि अगर बाज़ार निकल गया गलती से कल 51,500 के ऊपर, देखिए 51,400 के ऊपर भी हम तेज़ी का ट्रेड बना सकते हैं, बट हमारी जो टारगेट रहेगा माफ़ कीजिएगा, जो पहला टारगेट रहेगा वो 51,500 ही रहेगा, जो कि पहली रेजिस्टेंस है। ये लेवल निकलता है तो फिर हम तेज़ी का ट्रेड जो है क्वांटिटी बढ़ा के बनाएंगे और 52,000 के टारगेट को फोकस करेंगे। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी आज राइटिंग हुई है या बाइंग हुई है। वो कैसे पता लगेगा, अगर बाज़ार सस्टेन होगा 51,300 के नीचे, तो फिर हम एक बार को मान सकते हैं कि ये जो पुट्स हैं ये बाय में है। लेकिन फिर भी मैं क्वांटिटी कम रखूँगा शॉर्ट में, कहाँ तक, 51,000 तक, जो कि एक बड़ी सपोर्ट दिख रहा है मुझे। ये लेवल टूट गया, इसके नीचे सस्टेन हो गया तो मैं क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करूँगा। वहीं तेज़ी में मेरी क्वांटिटी ठीक ठाक रहेगी। हालांकि आज जब बाज़ार ने इतना ट्रेंड ले लिया है, रोज़ रोज़ बाज़ार इतना एक डायरेक्शन में नहीं मूव करता, तो कल हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज चला जाए या हल्की फुल्की बहुत करेक्शन भी लेता हुआ देख ले, या ये भी पॉसिबिलिटी है तीसरी कि थोड़ा पॉजिटिव खुल करके उसके बाद साइडवेज या करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है।
उसको हम कंक्लूजन में भी एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलते अब सीधा फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 22,943, यानी ऑलमोस्ट 23,000 के लेवल पे हम पहुंच गए हैं। तो यानी 23,000 के ऊपर निकले तो बढ़िया तेज़ी वहाँ पे बनती है, क्योंकि आगे फिर रेजिस्टेंस जो है 23,100 पे है और उसके ऊपर फिर 23,200 है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो शॉर्ट का ट्रेड सर्टेनली 22,900 के नीचे बनता है, 22,800 तक का टारगेट है। 22,800 के नीचे निकले तो फिर 22,700 तक का अल्टीमेट टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी क्या कह रही है। उसकी 24 जून की एक्सपायरी है, 12,005 पे क्लोजिंग आई है, 12,005। सो 12,000 का ही लेवल है दोस्तों जो मेन है। ये निकला लेवल तो सीधा 12,100 आता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस यहीं पे बनी हुई है। राइटर का कॉन्फिडेंस इससे पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वहीं शॉर्ट के लिए अगर देखोगे तो 12,000 के नीचे मंदी है, और मंदी में नीचे कहीं सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। नीचे डीप हाईवे है, डीप हाईवे दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। छोटा सा एक सपोर्ट है, बहुत छोटा सपोर्ट 11,900 पे। वहाँ पे भी यार राइटर को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था राइटिंग में। इनफैक्ट एक छोटी सी अनवाइंडिंग वहाँ पे देखने को मिल गई, यानी मिड कैप में मंदा आया तो गड़बड़ होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। चलिए चलते अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स को पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा मिस नहीं करना है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में ऐड होने के लिए। उनके नंबर भी, व्हाट्सअप नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और हमारी जो वेबिनार है वो 23 जून यानी संडे को है। तो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दी हुई है उसको पढ़ के वहाँ पे पेमेंट लिंक वगैरह दिए हुए आप कर सकते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए एफआईज ने अच्छे लॉन्ग ऐड किए हैं और शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। तो ये डेटा तो क्लियरली ओवरऑल भी आज पॉजिटिव में आ गया, तो डेटा तो साफ साफ पॉजिटिव है। कॉल का डेटा देखें तो आज अभी भी रिटेलर की जो है कॉल राइटिंग अच्छी खासी कंटिन्यूड है, और एफआईज और प्रोज दोनों ही कॉल में प्लस में है। तो ये डेटा भी हमारे लिए पॉजिटिव है, इसमें अभी कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है थोड़ी सी इंडेक्स पुट में। दिक्कत क्यों है? क्योंकि रिटेलर अभी भी पुट सेलिंग में बैठा हुआ है, और बल्कि आज और पुट सेलिंग उसकी बढ़ गई। और ये पुट कहीं ना कहीं एफआईज थोड़ी सी आज लेके गए हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है, हालांकि इन्होंने देखो अभी बेची है जो पुट आज फर्दर, तो पॉसिबिलिटी है कि कल एक बार को बाज़ार थोड़ा सा तेज़ी में खुले, थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद मुझे करेक्शन का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन द सेकंड हाफ। और प्रोज को देखें तो देखिए अभी भी नेट बेसिस पुट सेल पे हैं, वो भी इस व्यू को कंफर्म कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई है आज, क्योंकि देखिए आज अच्छी खासी बाइंग भी हुई और शॉर्टिंग वाले भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिखाई दिए। ओवरऑल नेट बाय आया है, यानी कोई दो बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन एक खिलाड़ी साथ साथ जीत गया, उसके बाद ताकत भरपूर थी, वो मैदान मार गया। दूसरे खिलाड़ी ने शायद सब्र रखा है, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों के सोच करके वो बैठा हुआ है अभी, और अपनी गेम वो भी बना के गया। इसलिए अब यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस लेके चलना चाहिए, ये मेरा व्यू रहेगा। रिटेलर भी थोड़े थोड़े स्टॉक्स में काफ़ी F&O में इन पर्टिकुलर बुलिश हो रहे हैं, और स्पेशली जब एक्सपायरी आने वाली है, क्लोज होने वाली है मंथली, तो उस समय स्टॉक ऑप्शंस में पोजीशन बढ़ना वो बड़ा ख़राब खेल है, क्योंकि इस अब रोज़ प्रीमियम टूटेंगे। यहाँ पे कमाना जितना इजी है, गंवाना उससे भी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर गलती से ट्रेड अपोजिट साइड चला गया तो मोटे लॉस का जो है चांस वहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में हो सकता है हम लोग बुलिश खुलें, बल्कि आइडियली स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुलिश खुलना वुड बी एन आइडियल सेटअप फॉर दिस डेटा, कि एक बार थोड़ा बुलिश खुल गया, हल्का फुल्का उसके ऊपर लेकर के गए, दोबारा से शॉर्टर्स को जो है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा, और उसके बाद नीचे की तरफ जो है पूरी गंगा बहा दी जिसे कहते हैं, तो वो वाला गेम प्ले हो सकता है, इनका गेम प्लान हो सकता है। इसलिए थोड़ा बच के, थोड़ा संभल के ट्रेड करने वाला दिन है। कल वोलेटिलिटी आज से भी ज़्यादा रहेगी। आज कम से कम एक डायरेक्शनल मूव मिल गया, कल शायद एक बार ऊपर जाके फिर नीचे, फिर चौपी, वो सब मूड रहेगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में ऐसे फोकस करें, या फिर ये जो दो मूव्स हैं ऊपर जाना और नीचे आना, अगर वो आप कैच कर सको, प्राइस एक्शन के चैंपियन हो, तो फिर नथिंग लाइक इट, वहाँ पे भी आपका पैसा बन सकता है। उसके लिए लेवल ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लेवल ही हम ट्रेड करने वाले हैं, कि बुल जोन हमें पता है कौन सा जोन बुलिश है और कौन सा जोन
बियरिश है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज एक लाइक और कमेंट और शेयर जरूर बनता है, तो प्लीज़, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। होती है फिर कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।